हेलो दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं रीता मिश्रा तिवारी। तनुजा घर के बरामदे में खड़ी खड़ी सबको होली के मस्ती में अबीर, गुलाल और रंग से सराबोर भीगे, मस्त नाचते गाते, भांग चढ़ाए झूमते देख रही थी। भाभी ने आकर कहा भी, जीजी यहाँ क्यों खड़ी हो, बाहर ग्राउंड में चलो। पर तनुजा ने जाने से मना कर दिया। भाभी ने बहुत जिद की कि ठीक है, आप होली मत खेलना। गुजिया, मालपुआ, दही बड़ा के साथ इमली की चटनी के चटकारे तो सबके साथ ले सकती हैं ना। चलिए एक तरफ बैठी रहना, कोई आपको रंग नहीं लगाएगा। किंतु तनुजा अपने आंखों के कोर को पोंछते हुए साफ इनकार कर देती है। मुझे इन सब चीज़ों में अब ज़रा भी रुचि नहीं है। भाभी प्लीज़ आप जाकर एंजॉय करो, मैं ठीक हूँ। लॉन में रंग बिरंगी उड़ते गुलाल के साथ साथ तनुजा अपने अतीत के रंगों में रंगने लगी। शादी के 6 साल बाद तनुजा 2 महीने पहले ही मायके से विदा होकर दूसरी बार अपने ससुराल आई थी। 12 साल की उम्र में खुसरूपुर गांव के श्याम बिहारी ओझा के 18 साल के बेटे हरीश के साथ शादी हुई थी। पहली बार जी भर के दोनों ने एक दूसरे को देखा था। 5 फीट 7 इंच लंबा, बादामी रंग, बड़ी बड़ी पनीली आंखें, घुंघराले बाल, गठीला बदन का हरीश बहुत ही हैंडसम था। तनुजा भी किसी अप्सराओं से कम खूबसूरत नहीं थी। कोई उसे एक नज़र देखता तो देखता ही रह जाता। तनुजा 18वां और हरीश 24वें बसंत की दहलीज पे अभी अभी कदम रखा ही था। उनके बीच पनपते प्रेम ने धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर लिया। एक जोड़ी आंखें जो उन पर हर घड़ी नजर रखे थीं, उससे वे दोनों अनजान थे। आज होली थी तो पूरे गांव के साथ श्याम बिहारी ओझा जी अपने घर में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से हर साल मनाते थे। इस बार भी बेटे बहू की पहली होली की खुशी में विशेष इंतजाम अपनी देख रेख में करवा रहे थे ओझा जी। रंग अबीर, भांग, ठंडई, पुआ, मालपुआ, दही बड़ा, इमली की चटनी, गुजिया, आलू और सेम का सरसों वाली अचार, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों से टेबल सजा था। तनुजा का ससुराल में और पति के साथ पहली होली थी। दोनों अपनी मस्ती में ही मस्त थे। एक खूबसूरत नौजवान जिसे तनुजा ठीक से जानती नहीं थी आकर ज़बरदस्ती उसके मना करने के बावजूद ठंडई में भांग मिलाकर पिला देता है। हरीश को जब तनुजा कहीं नहीं दिखी तो वो घर के अंदर जाने लगा तो उसे एक कमरे से कौन हो तुम, छोड़ो मुझे की आवाज़ आई। हरीश जब कमरे में गया तो देखकर गुस्से से तिलमिला गया। कमीने, छोड़ उसे, मैं कहता हूँ तनुजा को छोड़ दे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने दोस्त की ही पत्नी के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे। झन्नाटेदार एक चाटा उसके गालों पर पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई में उसने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल हरीश पर तान दी। छीना झपटी में गोली सीधे हरीश के सीने को भेदती दीवार से जा टकराई और हरीश लड़खड़ाते कदमों से बेसुध पड़ी तनुजा के पास जा गिरा। गोली की आवाज़ तनुजा के कानों से टकराई तो अर्ध बेहोशी अवस्था में उसकी चेतना जागी। अपने समीप पति को लहूलुहान अवस्था में देख उसके चीत्कार से पूरी हवेली थर्रा गई। गोली की आवाज़, तनुजा की चीख सुन सब भागते हुए जब तक ऊपर आए तब तक होली के रंग बिरंगे रंगों को सफ़ेद रंग में रंग दिया। बुआ, बुआ मुझे बचाओ, मुझे हरा रंग नहीं गुलाबी रंग पसंद है। ये ननकू हरा रंग लेकर मेरे पीछे पड़ा है, बुआ बचाओ ना। रंगों से रंगी छुटकी सफ़ेद मूर्ति बनी तनुजा से जा लिपटी। जब तक तनुजा संभलती कि लाल अबीर का थाल गिरकर उसके सिर से पांव तक रंग गया। तनुजा हैरान परेशान जब नज़रें उठाईं तो सामने ननकू डरा हुआ कान पकड़े और भाभी का भाई तरुण उसे आप पलक निहार रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तनुजा की नज़रें जब उसकी आंखों से मिली
तो वे सिहर गई। ये क्या था उसकी आंखों में? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती। मेरे दिल में मेरे हरीश के सिवा कोई नहीं है और कोई आ भी नहीं सकता। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, तनुजा ने अपने मन को कहा। एक नज़र तरुण पर डाली और पीछे मुड़कर जाने लगी। रुको! आवाज़ सुन तनुजा के आगे बढ़ते पांव रुक तो गए, पर अंदर भंवर में फंसे सैकड़ों सवालों के तूफान में घिरी खड़ी थी। तरुण ने कहा, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। हाँ बुआ, सारी गलती मेरी है। मैं दौड़ता आ रहा तो मामा जी से टकरा गया। हक्की बक्की छुटकी डरी हुई एक कोने में दुबकी खड़ी थी। शायद आपके भोलेनाथ को भी यही मंजूर था, तरुण ने कहा। मुझे आपका ये सफ़ेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए, आपके सफ़ेद रंग पर ये लाल रंग कितना जच रहा है। पहले कभी खुद को आईने में देखा है? नहीं ना? तो मेरी आंखों में देख लीजिए, साफ साफ नज़र आएगा। इस सफ़ेद दुनिया से बाहर निकल कर देखिए, ये कितनी रंगीन और खूबसूरत और हसीन है। तरुण ठीक कह रहा है बेटा, माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कब तक इस सफ़ेद चोले में लिपटी रहोगी? हरीश को गए 5 साल हो गए। अभी तेरी उम्र सिर्फ 25 साल है। लंबी उम्र है बेटा, और दुनिया बहुत ख़राब है। ज़रा सोच बेटा, अभी तो तेरे साथ हम हैं, जब नहीं रहेंगे तो। जिज्जी, तरुण आपको पागलों की तरह चाहता है। मुझसे कई बार कह चुका है, पर आपसे कभी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आज भगवान की भी यही इच्छा है। तभी श्याम बिहारी ओझा जी बोले, बेटी, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जितना वक्त लगे ले लो, मगर इस पर सोचना ज़रूर बेटी। सिर पर हाथ रखा और अपने कमरे में चले गए। हमें तुम्हारे फैसले का इंतज़ार रहेगा बहना। मुस्कुराकर उसके गालों को प्यार से थपथपा कर भैया बाथरूम में घुस गया। तनुजा एक नज़र अपनी भाभी को और फिर तरुण को देखती है और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर आईने के सामने खड़ी हो घंटों खुद को निहारती है। दिल और दिमाग ने निर्णय किया। रात को खाने के टेबल पर चुपचाप सब तनुजा का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी सबकी नज़रें सीढ़ियों से उतरती तनुजा का नया रूप देख सबको अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया था। तरुण और तनुजा की आपस में नज़रें मिली और शर्म से झुक गईं और होंठ मुस्कुरा दिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।